टैक्स बाबू यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। यहाँ पे आपको मिलता है टैक्स एंड लॉ रिलेटेड अपडेट, वो भी सिंपल शब्दों में। आज का हमारा टॉपिक है फेमा में आई हुई नई अपडेट। फेमा का जो करंट अकाउंट रूल्स है 2000, उसमें रूल नंबर 5 और रूल नंबर 7 में एक अपडेट आई। सिंपल शब्दों में कहूँ तो अभी हाल ही में जो समाचार में आप सब सुन रहे हो कि 20% टीसीएस लगेगा फॉरेन में जाके अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, तो उसका क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे समझना है, वो क्या है पूरा मामला, वो आज हम सिंपल शब्दों में यहाँ पे सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए। अब तक आपने हमारा चैनल टैक्स बाबू सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टैक्स और लॉ रिलेटेड ऐसे ही अपडेट लेते रहिए। पहले क्या था, जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट था वो रूल नंबर 7 के तहत वो एलआरएस मतलब लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई में इंक्लूड नहीं होता था। अब आरबीआई ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जैसे ही बजट में एक अपडेट लाया था कि टीसीएस अब बढ़ने वाला है, फॉरेन ट्रांजैक्शन को हम टारगेट करेंगे, उसके अंतर्गत ही गवर्नमेंट ने रूल नंबर 7 में से जो लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं इंक्लूड होता था उसे निकाल दिया। मतलब अब क्रेडिट कार्ड पे फॉरेन में जाकर आप कोई भी खर्चा करोगे क्रेडिट कार्ड से, वो रूल नंबर 7 में से निकल जाने के बाद अब लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम में आ जाएगा। हाँ, वो तो समझ गए कि वो उसमें आ जाएगा, आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ रूल 7 हो गया, रूल 7 ओमिट हो गया, ये सब बातें हम समझ गए। पर उसकी इम्पैक्ट क्या आएगी अभी 31 जुलाई तक? अब भाई जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस फॉरेन जाओगे, फॉरेन ट्रैवलिंग में वहां जाके आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, वहां पे जो भी आप क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करोगे उस पर 5% टीसीएस कटेगा। ये टीसीएस कौन काटेगा? जिस बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू किया होगा वो बैंक विथ होल्ड टैक्स, जैसे आपका टीडीएस सैलरी में से कट होके आपको सैलरी मिलता है, वैसे ही आपका टीसीएस कट जाएगा। आप 1 लाख अमाउंट अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां पे $1 लाख पर या फिर 1 लाख रुपये आप यूज करोगे तो उस पर 5%, 5,000 या $5,000 जो भी अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो उतना विथ होल्ड टैक्स आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड बिल उतना बढ़कर आएगा। ये पूरा मामला हमें समझ में आ गया। पर ये क्या तक? 1 जुलाई तक। 1 जुलाई के बाद ये रेट इंक्रीज होने वाला है 5% से बढ़कर 20% तक। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी पेमेंट मेडिकल या फिर एजुकेशन फीस पर्पस के लिए कर रहे हो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, टीसीएस का रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट ने सिंपल आसान शब्दों में समझा दिया कि क्रेडिट कार्ड रूल नंबर 5 और रूल नंबर 7, आप यहाँ पे देखिए कि रेमिटेंस थ्रू, जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो रेमिटेंस हम कर रहे थे वो पहले जो लिबरलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत नहीं था, उसके कारण क्या होता था, उसको टीसीएस एप्लीकेबल नहीं था। वो टीसीएस किसको एप्लीकेबल था? अगर आप डेबिट कार्ड से फॉरेक्स जो आपका अकाउंट है उससे आप पेमेंट करते हो, वो कार्ड से आप पेमेंट करते हो या फिर बैंक ट्रांसफर करते हो तो आपको टीसीएस लगता था, पर क्रेडिट कार्ड पर नहीं लगता था। तो अब क्रेडिट कार्ड पर भी टीसीएस लगना चालू हो गया है। अब वैसे तो लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम की लिमिट $2.5 लाख होती है। अगर $2.5 लाख से ज्यादा अगर आपकी लिमिट अचीव हो जाती है तो आपको कंपलसरी आरबीआई की प्री अप्रूवल लेके ही फीस पेंडिंग करना है। तो क्या हम कोई भी अमाउंट अभी क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करेंगे उस पर टीसीएस कटेगा? हाँ बिल्कुल। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं दिया है। मतलब मान के चलो कि अगर आपने $100 भी खर्च किया इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से तो आपका टीडीएस मतलब टीसीएस कटेगा, जो फॉरेन ट्रांजैक्शन कंसीडर हो जाएगा। ये रूल नंबर 5 और रूल नंबर 7 जो करंट अकाउंट रूल्स, फेमा करंट अकाउंट रूल 2000 में आई हुई नई अपडेट। अभी इसमें बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं कि हम ये तो समझ गए कि हमारा टीसीएस कटेगा, पर वो टीसीएस को रिफंड कैसे लेना है? वो टीसीएस हमारी बैंक काटेगी तो उसे हमारे कौन से अकाउंट में जमा करेगी, उसका रूल्स क्या है, वो सब बातें हम आगे वीडियो में समझने वाले। तो अंत तक जुड़े रहिए। बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया। ये नया रूल आया कि 206C इनकम टैक्स एक्ट के तहत मेरा टीसीएस तो कटेगा, तो टीसीएस मेरा बैंक मेरे पैन कार्ड में जमा कर देगी। आप समझिए, टीसीएस कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोई डायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, ये विथ होल्ड टैक्स है। मतलब आप बाद में अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद अगर आपकी कोई और टैक्स लायबिलिटी है उसके सामने ये टैक्स एडजस्ट कर पाओगे, और या फिर आपका कोई टैक्स भरना नहीं होता है तो आप रिफंड भी ले पाओगे। तो एक मामला टैक्स कहाँ जाएगा, कैसे हमें रिफंड लेना है, उसकी बात हमने समझ ली। उसके बाद अगर मुझे टीसीएस एप्लीकेबल हो जाता है तो कौन कौन से सिनारियो में अब मेरी लायबिलिटी बढ़ने वाली है वो हम समझ लेते हैं।
क्या मैं एजुकेशन पर्पज से मेरे फीस का पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे कोई टीसीएस का जो भी चेंजेस आया है उसमें कोई दिक्कत आएगी? तो पहले जो ओल्ड प्रोविजन था उसमें क्या था, अगर आप 7 लाख तक की कोई लोन ली हुई है और आप उसका रेमिटेंस कर रहे हो तो आपको 0.5% टीसीएस भरना पड़ता था। अभी भी उसमें सेम टू सेम 0.5% टीसीएस भरना है। अगर रेमिटेंस इज नॉट आउट ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई और अगर समझो कि आपका लोन के अलावा कोई अमाउंट यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहा है तो आपको 5% टीसीएस लगेगा। वो रेट अपने आप बैंक ही आपके अकाउंट से कट करके ही पैसा ट्रांसफर करेगी। अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा फॉर रेमिटेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 7 लाख है, अगर 7 लाख है तो आपका 5% का जो भी लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपका कोई सेल ऑफ टूर पैकेज है, आप कोई टूर पैकेज के पर्पज से जा रहे हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो 30/6 तक 5% आपका टीसीएस लगता था। अब उसके बाद आप कोई भी टूर का पेमेंट करोगे तो आपको 20% वो लग जाएगा टीसीएस। अगर आप कोई बॉन्ड शेयर या फिर कोई रियल एस्टेट गिफ्ट्स या वगैरह कोई गिफ्ट्स देना चाह रहे हो उसके लिए भी 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट 30/6 तक थी। हालांकि उस पर रेट ऑफ टीसीएस 5% था जो अब एक साथ से 20% हो जाएगा। तो अभी इनमें बहुत सारे लोग जो फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं उसको खास ध्यान रखना है। उनका बर्डन भी आएगा, उनको थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा कि आप समझो आप अप्रैल मई जून में आप फॉरेन में गर्मियों में छुट्टी मनाने के लिए स्विट्जरलैंड या फिर पेरिस चले गए, आपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज किया, उसका रिफंड आप ले पाओगे, पर कब ले पाओगे? जब आप मार्च में अपना इनकम टैक्स रिटर्न अप्रैल मई में बात करोगे, फाइल करोगे, मतलब पूरा एक साल गवर्नमेंट के पास वो पैसा जमा रहेगा। उसके कारण क्या होगा, आपका बजट थोड़ा बढ़ जाएगा। हालांकि एक साल बाद आप उसको रिफंड ले सकते हो। तो ये सिंपली जो फॉरेन ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से हो रहा है उसको एक अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि हाल ही में लोग बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उसके कारण जो रेमिटेंस का मैनेजमेंट फेमा के तहत होना चाहिए वो बेहतर तरीके से हो पाए, उसके लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो आप सब अवेयर रहिए, ऐसे ही टैक्स और लॉ रिलेटेड अपडेट जानते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग @taxbabu on YouTube। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर।